डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब देखिए डिफरेंट जो डिजिट्स हैं नंबर्स उनमें से 2, 3, 5 और 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले रूल फॉर 2 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होना चाहिए। अगर हमारे पास एक नंबर है 8, 6, इधर आ जाए 4। अब देखिए आपको प्लेस वैल्यू डिजिट आपको पता है ये यूनिट कहलाएगा, यूनिट्स, और ये क्या कहलाएगा टेंस, और ये क्या होगा हंड्रेड्स। इससे डिनोट करते हैं। यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल फॉर 2 के लिए, 2 के नंबर के लिए क्या ये 2 से डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हमें ये दिखाया जाएगा कि इसके यूनिट प्लेस जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। यूनिट प्लेस digit should be even। यहां वो 0 भी हो सकता है, इवन एंड 0 भी हो सकता है। इवन क्योंकि इवन नंबर का पहला जो डिजिट है 0 ही है, इसलिए ये इवन नंबर होना चाहिए, इसलिए ये डिवाइड हो जाएगा। आप डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 के लिए क्या कर लेंगे, रूल फॉर 3 डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 के लिए। अब देखिए एक चीज मैं बताऊंगा, कोई नंबर आप दे दें कि 2, 3 एंड ये कर लूंगा 4। अब देखिए ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, हम परेशान हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए टेक्निक क्या है, देखिए जरा, ये जितने भी डिजिट हैं इन सब का क्या करना है, हमें सम करना, सम ऑफ द ऑल गिवन डिजिट्स सम कर लेंगे। देखिए 2 + 3 + 4, 2 + 3 5 और 4 9 आता है। ये जो सम करने से जो भी नंबर आएगा वो नंबर क्या 3 के टेबल में है। अगर 3 के टेबल में है तो इसका मतलब ये पूरे गिवन डिजिट नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसलिए इसका टेक्निक ये है, अगर 3 से डिवाइड करके हम दिखाएंगे 2, 3, 4, जरा डिवाइड करके दिखाते हैं। इधर 3 डिजिट यूनिट का कंपैरिजन करेंगे, 2 = 3, इसलिए 2 डिजिट से करेंगे तो 0 बढ़ाया हमने, 0 बढ़ा के 2 डिजिट सेलेक्ट करते हैं। 3 के टेबल में 3 7 और 21 आता है, इसका नियरेस्ट है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इधर 2 आएगा और ये 24 नीचे लाएंगे तो 3 8 24। देखें रिमाइंडर 0 आना चाहिए डिविजिबिलिटी टेस्ट में, रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब 78 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 78 से मुकम्मल तौर पे 3 से डिवाइड करके आ गया। कैसे पता चला, क्योंकि इनके जितने भी डिजिट्स हैं 2 + 3 + 4 कर लेंगे 9 आएगा, और ये 9 3 के टेबल में है, लिहाजा हमने डिवाइड करके इसको चेक कर लिया। अब 5 की बात करते हैं, रूल फॉर 5 के लिए हम कर लेंगे तो क्या होगा, इसके यूनिट प्लेस वैल्यूज क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तभी हो जाएगा। जैसे 85 ये 5 से डिवाइड होगा, या क्या कर लेंगे 70, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 0 है या 5 है, इसलिए सबसे इजी है। और इसी तरह हम क्या कर लेंगे, रूल फॉर 10 में जस्ट इसके यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस वैल्यू 0 होना चाहिए, यूनिट प्लेस वैल्यू शुड बी 0 होना चाहिए। जैसे कि देखें 990 यूनिट प्लेस वैल्यू 0 हो गया, 100 क्योंकि यूनिट प्लेस वैल्यू 0 इसलिए 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है छोटी क्लास के लिए, डायरेक्ट देख के आप पता कर सकते हैं। इन रूल को आप अच्छी तरह रिवाइज कर लेंगे तो ये डिजिट है 2, 3, 5, 10 का मैंने पढ़ाया। नेक्स्ट क्लास में मैं रिमेनिंग जो डिजिट्स हैं उनका मैं आपको समझाऊंगा अच्छे मेथड में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।